अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। ठीक है, आज हम करेंगे आपकी किताब उर्दू में से ग्रामर का कुछ करेंगे। ठीक है, ग्रामर में से बेटा मैं आपको आज करवाऊंगी हर्फ और हर्फ की इकसाम। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हरूफ की हम डेफिनेशन करेंगे और उसके मुतल्लिक हम जानेंगे। ये आपके एमसीक्यूज़ में आएगा और इसके अलावा आपको पेपर में कवायद की रूह से पूछा जाता है कि बेटा ये कौन से हरूफ है और इनके नाम क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हर्फ क्या होता है। ठीक है, तो हम करते हैं हर्फ की तारीफ। हर्फ वो कलमा होता है जो सिर्फ दूसरे कलमों को आपस में मिलाने का काम करता देता है और उनके साथ मिलकर बामायनी बनता है। हरूफ की बहुत सी इकसाम हैं जो दूसरे कलमों के साथ मिलकर अपना मायनी मुकम्मल करती हैं। ये थी हर्फ की डेफिनेशन, यानी हर्फ जो है वो दूसरे कलमों को यानी कि दूसरे जुमलों अल्फाजों को मिलाकर आपस में एक बामानी जुमला बनाता है। ठीक है बेटा, जब तक हम हर्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी जुमला जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ये बेटा हर्फ की तारीफ थी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद करना। इसके बाद देखते हैं हरूफ की इकसाम। ठीक है, अभी हमने हर्फ पढ़ा, हर्फ बहुत सी इकसाम्स हैं। अब हम देखते हैं हरूफ की कौन कौन सी इकसाम है। मैं एक एक करके आपको सारी हरूफ की इकसाम बताती हूँ। ठीक है, हरूफ की इकसाम, सबसे पहले हरूफ जार। ठीक है, हरूफ जार, जार जो लफ्ज़ जारी से है। ठीक है, हरूफ जार की तारीफ की तरफ आते हैं। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इसम को फेल के साथ मिलाते हैं। इसम नेमिंग ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपने नाउन पढ़ा है ना, तो इसम वो होता है। किसी फेल के साथ मिलाने का मतलब ये होता है किसी काम के साथ मिलाते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो। अब यहाँ पे बेटा रखना जो है वो काम है, जबकि मेज़ जो है वो आपका इसम है। तो इस जुमले पर जो होगा वो हर्फ जार है। ठीक है, मशहूर हर्फ जार जो है वो मदरजा झैल है, जैसे का, की, के, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, पे, दरमियान, साथ, अंदर, बाहर। ठीक है ना बेटा, ये बहुत सी हरूफ जार है जहाँ पे भी ये लफ्ज़ आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कवायद की रूह से इनको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे हरूफ जार। ठीक है, ये जब तक नहीं लगाएंगे आपका जुमला कंप्लीट नहीं होगा। हरूफ अत्फ, अत्फ जो है वो हरूफ होते हैं जो दो इसमों या जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने पढ़ा था इसम को फेल से मिलाने के लिए, अब हम ये कह रहे हैं इसमों और जुमलों को आपस में मिलाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है बेटा कि जब आप मिसाल देखते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की अच्छी से समझ आ जाती है। तो हम मिसाल की तरफ आते हैं, जैसे कलम और दवात। ठीक है, मेज़ पर रख दो, हिना खाना खाकर स्कूल गई। इन जुमलों में और का जो हैं वो हरूफ अत्फ हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी बेटा हरूफ जो होते हैं फिर भी वगैरह भी हरूफ अत्फ हैं। हरूफ शर्त, शर्त का मतलब होता है कंडीशन, यानी कोई भी कंडीशन लगा देना। हरूफ शर्त वो हरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन अगर वो तेज़ चलता तो वक्त पर पहुंच जाता। ठीक है ना, अगर वो तेज़ चलता, तो फिर यहाँ पे जो लफ्ज़ अगर आया है वो शर्त है। ठीक है बेटा, तो जो शर्त है उसके लिए और भी हैं, अगर, अगरचा, अगर, जूं जूं, जूं ही, जब तक और ता वक्त ये के। तो ये वाले जो हरूफ होते हैं ये हरूफ शर्त कहलाते हैं। तो हरूफ शर्त जब कोई कंडीशन लगा दी, यानी कि अगर वो तेज़ चलता, यानी तेज़ चलना उसके लिए एक शर्त थी, तो ये जो हरूफ होंगे अगर का लफ्ज़ होगा वो हरूफ शर्त कहलाएगा। हरूफ निदा, ऐसे हरूफ जो किसी इसम को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, इन हरूफ को हरूफ निदा कहलाते हैं। जैसे अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। तो इस जुमले में अरे जो है हरूफ निदा है। ठीक है, किसी को पुकारने के लिए बेटा मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी को पुकारते हैं, मुखातिब करते हैं, तो यहाँ पे हम फजाइया का निशान इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जैसे है, जैसे अरे भाई के बाद वो जो अलामत लगी हुई है इसको फजाइया कहते हैं।
तो हरूफ निदा कहलाता है अरे भाई, ठीक है। इसके बाद आता है हरूफ तासुफ। हरूफ तासुफ जो है वो हरूफ होते हैं जो अफसोस और तासुफ के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन अफसोस, इंसान गफलत का शिकार हो गया है, इस जुमले में अफसोस हरूफ तासुफ है, ठीक है। अफसोस, सद अफसोस, हाय आय, उफ, उफो, हसरत, ये सारे जो हरूफ है ये हरूफ तासुफ हैं। तशबीह, तशबीह का क्या मतलब होता है? किसी को किसी की मानिद करार देना, ठीक है। ऐसे हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद करार देने के लिए इस्तेमाल हों हरूफ तशबीह कहलाते हैं। जैसे शेर की मानिद बहादुर, ठीक है। मोती जैसे दांत, बर्फ़ की तरह ठंडा, इन जुमलों में मानिद जैसे तरह हरूफ तशबीह हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसा, जू, हू बहू, ऐन, ठीक है, ये भी जो है हरूफ तशबीह कहलाते हैं। बेटा आपने इन हरूफ को बहुत अच्छे से याद करना है। मैं आपको बता रही हूँ पेपर में आपको आता है कवायद की रूह से क्या कहलाते हैं, तो वहाँ पे अगर ये हरूफ दिए गए हों तो आपने नेक्स्ट उसके आंसर में हरूफ तशबीह लिखना है, हरूफ तासुफ लिखना है, या कोई जो हरूफ होंगे वो लिखना है। आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है इन हरूफ को। हरूफ ताकीद जो है वो हरूफ जो ज़ोर या कलाम में ताकीद पैदा करने के लिए, इनकी नसीहत ज़ोर देने के लिए हम कहते हैं ना तुम ये ज़रूर करना, ठीक है, वो वाले हरूफ। तो यहाँ पे ज़रूर, सरासर, सभी, हरगिज़, मतलब, बिल्कुल वगैरह, ये तो बेटा हरूफ ताकीद, ठीक है। अब हरूफ अज़ाफ़त की तरफ आते हैं। हरूफ अज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, जो बाहमी ताल्लुक़ और लगाव को ज़ाहिर करते हैं। मज़ाफ़, मज़ाफ़ अलैह और हर्फ अज़ाफ़त के मिलने से मरकब अज़ाफ़ी बनता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, आपको सही से समझ आ जाएगी एग्ज़ाम्पल की। असलम का भाई, हिना की किताब, बाग के फूल वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया ना, असलम का भाई, तो असलम के साथ उसके भाई का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया है, ठीक है। हिना की किताब, किताब किसकी है? हिना की है, तो ये ताल्लुक़ ज़ाहिर किया है। तो जब ये ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है तो मुरक्कब अज़ाफ़ी बनता है, ठीक है। इन जुमलों में का, के, की जो है वो मुरक्कब अज़ाफ़ी के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ इस्तिफ़हाम उन हरूफ को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन अहमद तुम कब जाओगे, इस जुमले में कब जो है वो हरूफ इस्तिफ़हाम है। यहाँ पे बहुत सारे लफ्ज़ दिए गए हैं जो सवालिया अंदाज में पूछे जाते हैं, तो वो हैं क्या, कब, कौन, क्यों, कहाँ, किसका, किसको, किस, कैसे। तो ये सारे जो हरूफ हैं जो जितने भी यहाँ पे दिए हैं ये हरूफ इस्तिफ़हाम हैं जो कि सवालिया अंदाज में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो किसी को सवाल पूछने के लिए। तो बेटा इनको अच्छे से आपने याद करना है। आगे हरूफ तहसीन। हरूफ तहसीन वो हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ़ के मौका पर बोले जाते हैं। जैसे सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है, तो यहाँ पे जब सुबहान अल्लाह है इसको हम हरूफ तहसीन कहेंगे। मरहबा, सुबहान अल्लाह, शाबाश, आफरीन, ठीक है, बहुत अच्छा, वाह वाह। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसको हम कहेंगे हरूफ तहसीन, तो वो हरूफ जो हैं वो हरूफ तहसीन कहलाएंगे। हरूफ इंसबात वो अल्फाज हैं, वो हरूफ हैं जो खुशी और मुसर्रत के मौका पर बोले जाते हैं। मुसर्रत भी बेटा खुशी ही होता है। इसमें आप देखें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह और आहा, यानी कि जब हम खुशी के मौका पर बोलते हैं बाज़ का, तो हम इसमें जो पहले तहसीन के तारीफ़ के वक़्त भी हम सुबहान अल्लाह कह देते हैं, और बाज़ का तो हम खुशी के मौका पर भी कह सकते हैं कि अल्लाह की शान, कितना प्यारा मौसम है, या अल्लाह की शान बयान करते हुए कहते हैं, ठीक है। हरूफ नफरीन ऐसे हरूफ होते हैं जो नफ़रत या मलामत के लिए बोले जाते हैं। जैसे छोटों पर अल्लाह की हज़ार लानत, इस जुमले में हज़ार लानत जो है हरूफ नफरीन है, ठीक है। नफ़रत से अब नफरीन याद कर लीजिएगा। लानत, हज़ार लानत, तुफ, फटकार, उख्तू, छी वगैरह जो हैं वो हरूफ नफरीन हैं, ठीक है। आगे है हरूफ इल्लत। ये वो हरूफ होते हैं जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें। इल्लत किसी सबब को ज़ाहिर करना होता है, क्योंकि, इसलिए, सबब, लिहाजा, ताकि, चूँकि वगैरह जो है वो हरूफ इल्लत के ज़ुमरे में आता है, ठीक है बेटा। आगे हम देखते हैं हरूफ बयान। बयान किसी चीज़ को बयान करना, वजाहत करना। ऐसे हरूफ
जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं हरूफ बयान कहलाते हैं। ठीक है, किसी वजाहत के लिए। समझ आ रही है बेटा आपको? जी, जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, इस जुमले में के जो है वो हरूफ बयान है। उस्ताद ने कहा शागिर्द से कि सबक पढ़ो, यानी कि हमने उसकी बात को बयान किया है, कहा है, तो फिर ये जो लफ्ज़ होगा, ये जो हर्फ होगा वो हरूफ बयान होगा। ठीक है, तो ये थी बेटा हर्फ की इकसाम। ये काफ़ी सारी इकसाम्स हैं, इनको आप आहिस्ता से अच्छे तरीके से समझ कर याद कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।